कभी सोचा है कि एक ही भावुक फिल्म देखकर क्यों कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर कुछ लोग दूसरों से ज्यादा क्यों रोते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि कोई ज्यादा इमोशनल है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे पूरा विज्ञान और मनोविज्ञान काम करता है, जो हमारे दिमागी बनावट से लेकर हमारी पर्सनालिटी तक से जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले दिमाग से ही शुरू करते हैं। क्या ये सच है कि कुछ लोगों के दिमाग की वायरिंग ही अलग होती है जो उन्हें ज्यादा संवेदनशील बनाती है? बिल्कुल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोगों का जो दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। इमोशनल अलार्म सिस्टम? हाँ, मतलब विज्ञान की भाषा में जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो थोड़ा कह सकते हैं कि ज्यादा संवेदनशील होता है। जरा सी बात पर ही वो दुख का सायरन बजा देता है। अच्छा। ऐसे लोगों को हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP भी कहा जाता है और ये दुनिया की लगभग 20% आबादी का हिस्सा है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये कोई कमी नहीं है, बस उनके नर्वस सिस्टम का एक गुण है। वाह, मतलब ये कोई आदत या व्यवहार नहीं बल्कि उनकी शारीरिक बनावट का ही एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हुई बायोलॉजी की बात, लेकिन क्या हमारी पर्सनालिटी का भी इसमें कोई हाथ होता है? हाँ, और यहाँ पर मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मिरर न्यूरॉन्स? ये हमारे दिमाग के वो हिस्से हैं जो एक तरह का इमोशनल वाईफाई हैं। इमोशनल वाईफाई? ये अच्छा है। हाँ, जब हम किसी और को दर्द या खुशी में देखते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमें भी वैसा ही महसूस कराते हैं। जिन लोगों में सहानुभूति या एम्पैथी ज्यादा होती है, उनका ये वाईफाई कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। अब समझ आया कि क्यों कुछ दोस्त किसी रियलिटी शो में किसी अनजान की जीत पर भी रो पड़ते हैं। बिल्कुल, ये उनके मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है, जो उन्हें दूसरों की खुशी से सीधे कनेक्ट कर देता है। सही बात है। और इसी तरह जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट्स, वे अक्सर तनाव को बाहर दिखाने की बजाय अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। तो उनके लिए आंसू उस दबे हुए तनाव को बाहर निकालने का एक सुरक्षित जरिया बन जाता है। लेकिन क्या रोना हमेशा सिर्फ एक रिएक्शन होता है? मैंने सुना है कि यह शरीर के लिए अच्छा भी हो सकता है, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात 100% सच है और ये शरीर का एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। वो कैसे? जो क्रिया दुख से जुड़ी है, हमारा शरीर उसे खुद को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। रोने से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं। फील गुड हार्मोन्स? हाँ, जो असल में प्राकृतिक पेन किलर का काम करते हैं। ये शरीर का अपना रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो एक तरह से आंसू सेल्फ थेरेपी है। ये तो कमाल की बात है, लेकिन समाज में तो अक्सर रोने को कमजोरी की निशानी माना जाता है। या फिर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका है, कोई ओवर ड्रामेटिक हो रहा है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारी अब तक की चर्चा से ये तो साफ है कि ज्यादा रोना दिमागी बनावट और गहरी महसूस करने की क्षमता का नतीजा है, कमजोरी का नहीं। सही। बल्कि जो लोग अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें आंसुओं के जरिए बाहर आने देते हैं, वे अक्सर ज्यादा भावनात्मक रूप से जागरूक होते हैं। इमोशनली अवेयर? मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का साइन हो सकता है। बिल्कुल, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो मतलब निचोड़ ये है कि अगर कोई ज्यादा रोता है तो उसे कमजोर या ड्रामेटिक समझने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि वो शायद दुनिया को और लोगों की भावनाओं को ज्यादा गहराई से महसूस कर रहा है। बिल्कुल, ये उनकी बायोलॉजी, पर्सनालिटी और इमोशनल ईमानदारी का मिला जुला असर है। ये इस बात का संकेत है कि वे अपनी भावनाओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। ये तो नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। बताइए। अगर रोना शरीर का भावनाओं को रिलीज करने का एक प्राकृतिक और स्वस्थ तरीका है, तो उन भावनाओं को लगातार दबाए रखने की लंबी अवधि में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है?